वृंदावन में राधा रानी की मर्जी के बिना कोई नहीं आता है, तो मुझे उन्हीं ने बुलाया है, उन्हीं ने मुझे ये बुद्धि दी है कि मैं ऐसा कुछ यात्रा प्लान कर सकूं। हम सिर्फ धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे जो नशे के आदी हो चुके हैं, उन्हें नशे से दूर करने की एक कोशिश रहेगी, एक पहल रहेगी। हर चीज राजनीतिक तरीके से नहीं सोची और देखी जा सकती है। तो ये एक धार्मिक यात्रा है और इसे एक धार्मिक रूप देना ही जरूरी है। मुझ पे सवाल उठे थे कि मैं एक मॉडर्न सोसाइटी से आती हूँ, मुझे तब ट्रोल किया गया था, और आज जब मैंने यात्रा की घोषणा की है तब भी सवाल उठ रहे हैं कि ये फेमस होने के लिए कर रही है, ये तो लाइक पैसे कमाने के लिए कर रही है। हर्षा रिछारिया पहले भजन कीर्तन में नहीं बैठती थी, आज हर्षा 10-10 घंटे बैठी रहती है। इंसान तब तक नहीं जुड़ता जब तक उसे उसका फायदा नजर नहीं आता है। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में बहुत सारी चीजें हुई, करोड़ों सनातनी तो जुड़े ही, लेकिन कई ऐसे चेहरे भी सामने आए जो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हुए अलग अलग चर्चाओं की वजह से। जिनमें से एक चेहरा था हर्षा रिछारिया का, जो अपनी ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर जब सनातन की इस रास्ते पर चली तो लाखों लोगों ने साथ तो दिया, लेकिन हजारों लोगों ने कुछ सवाल भी उठाए। लेकिन अब उन सारे सवालों का जवाब देते हुए वो एक पदयात्रा निकालने वाली है श्री वृंदावन धाम से, और उस पदयात्रा का क्या मकसद है, क्यों निकालने जा रही हैं और उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इस सभी सवालों के जवाब आज हमें खुद हर्षा जी देंगी। तो हर्षा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, और वृंदावन की पावन धरती पर आप आई हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि वृंदावन में कहते हैं कि भाई कोई इतनी आसानी से आता नहीं है, राधा रानी बुलाती हैं तभी आना होता है। तो आपका आना सबसे पहले वृंदावन धाम में कैसे हुआ और क्यों आप आई यहाँ पे? देखिए, जैसा कि आपने, मुझे लगता है आपके खुद के प्रश्न में आपका उत्तर छुपा हुआ था कि वृंदावन में राधा रानी की मर्जी के बिना कोई नहीं आता है, तो मुझे उन्हीं ने बुलाया है, उन्हीं ने मुझे ये बुद्धि दी है कि मैं ऐसा कुछ यात्रा प्लान कर सकूं जो वृंदावन से जाए, भगवान श्री हरि के एक नगर से जाए और भगवान श्री हरि विष्णु के दूसरे नगर तक पहुंचे। तो ये मुझे लगता है कि सब उन्हीं का बनाया हुआ माया जाल है, जिसमें हम बस उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा, ये जो पदयात्रा आप निकाल रही हैं, सबसे पहले तो उसकी जानकारी हमारे सभी दर्शकों को दें कि वो पदयात्रा कहाँ से कहाँ तक है, और इसका जो आपके मन में विचार आया उसका कारण क्या है कि क्यों आपको ये लगा कि युवाओं को, सनातनियों को जोड़ना चाहिए? देखिए, ये जो पदयात्रा होती है या कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, उसका जो इंटेंशन होता है, जो उद्देश्य होता है, वो सिर्फ इतना होता है कि उस आयोजन के द्वारा, उस यात्रा के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म के लोगों में जागरूकता फैलाएं, युवाओं में जागरूकता लाएं अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति। ये सबसे मेन होता है। और जब वही यात्रा, अगर मुझे लगता है कि एक नगर से दूसरे नगर तक जा रही है, तो उन दोनों नगरों के बीच में हमारी, क्योंकि यात्रा है 175 किलोमीटर की, तो उन दोनों नगरों के बीच में जितने भी नगर, गांव छोटे पड़ेंगे, तो उन सब से होते हुए हम सिर्फ धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे जो नशे के आदी हो चुके हैं, उन्हें नशे से दूर करने की एक कोशिश रहेगी, एक पहल रहेगी। और जो बच्चे अपने परिवार से, अपने खास तौर पे, क्योंकि अभी मॉडर्न सोसाइटी का कल्चर चल रहा है, आजकल बच्चों को माता पिता से ज्यादा दोस्त जरूरी लगते हैं, तो हमें वो जागरूकता लानी है कि हमारे धर्म में ना, हमारे लिए सर्वोपरि माता पिता होते हैं। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को लेके हम इस यात्रा को निकाल रहे हैं। तो ये यात्रा कब से कब तक चलेगी और कहाँ से कहाँ तक इसकी जो पूरा रूट है वो किस तरह से होने वाला है? ये जो यात्रा होगी, ये 14 अप्रैल की सुबह, 14 अप्रैल की सुबह 8:30 बजे हम इसकी शुरुआत करेंगे श्री राम मंदिर आश्रम, अटल्ला चुंगी, वृंदावन से। और फिर ये यात्रा अलीगढ़ होते हुए 21 अप्रैल को, एक हफ्ते बाद संभल पहुंचेगी, और वहां पे भजन कीर्तन के साथ, आरती के साथ, प्राचीन कल की मंदिर में हम इसका समापन करेंगे। जी। तो आपने ये जो संभल है वो क्यों चुना? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं वहां पर, अगर हम राजनीतिक रूप से बात करें तो काफी ज्यादा अभी चर्चाएं उसकी चल रही है, लेकिन अगर आध्यात्मिक की बात करें, भक्ति की बात करें, तो भगवान विष्णु का बड़ा ही महत्व का स्थान है वो। तो आखिर संभल किस लिए चुना, राजनीतिक महत्व या जो भक्ति भाव है वो? देखिए, हम भक्त हैं, हम धर्म से जुड़ रहे हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, और महाराज जी का मार्गदर्शन है ही। जहां जहां मुझे चीजें नहीं समझ में आती, मैं उनसे मार्गदर्शन ले रही हूँ, वो सिखा रहे हैं, वो समझा रहे हैं। तो मुझे लगता है हमें कुछ चीजों को ना, हर चीज राजनीतिक
तरीके से नहीं सोची और देखी जा सकती है। कुछ चीजें हमें सिर्फ धर्म की चीजें धर्म के नजरिए से ही देखनी और समझनी चाहिए। तो ये एक धार्मिक यात्रा है और इसे एक धार्मिक रूप देना ही जरूरी है। जी। अच्छा, इसके साथ ही जब आप कुंभ के दौरान चर्चा में आई थी, तो जब आप, हालांकि क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि मॉडर्न सोसाइटी का, तो आप भी उस सोसाइटी से उठकर अब इस धर्म के रास्ते पे आई हैं, और तब बीच में आपकी हमने कई भावुक तस्वीरें भी देखी थी जब लोगों ने आप पे सवाल खड़े करने शुरू किए। और ये तो पदयात्रा काफी बड़ी है, तो यहाँ भी अब जब हम सोशल मीडिया पे जब सर्च कर रहे थे इसके बारे में, तो आज अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो आप पर ये सवाल कर रहे हैं कि ये तो फेमस होने के लिए अभी भी, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, तब मुझ पे सवाल उठे थे कि मैं एक मॉडर्न सोसाइटी से आती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे लिए हमेशा से मेरी जिंदगी में मेरे माता पिता की जो जगह रही है ना, वो कोई कभी नहीं ले सकता। वो कोई दोस्त, वो कोई रिश्तेदार, वो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि माता पिता वो उनकी अपनी एक जगह होती है। उनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, है ना। और रही बात कि मुझे तब ट्रोल किया गया था, और आज जब मैंने यात्रा की घोषणा की है तब भी सवाल उठ रहे हैं कि ये फेमस होने के लिए कर रही है, ये तो लाइक पैसे कमाने के लिए कर रही है। तो अगर किसी को ये लगता है कि मैं फेमस होने के लिए ये पदयात्रा 175 किलोमीटर की इस गर्मी में निकाल रही हूँ, वो लड़की जो गाड़ी से उतरती नहीं है, अगर वो 175 किलोमीटर की इस गर्मी में पदयात्रा कर रही है, तो जिसको भी लगता है मैं फेमस होने के लिए कर रही हूँ, भैया आप कर लो। आप कर लीजिए अगर इतना आसान है तो। लेकिन कम से कम दिखावे के लिए ही सही, मैं कम से कम चलने को तो तैयार हुई, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जैसा कि आप चाहती हैं कि इसका जो मेन टारगेट आपने रखा है वो जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको जोड़ने के लिए रखा है, तो उनको क्या कहना चाहेंगी कि आखिर वो आपकी यात्रा में क्यों जुड़े? क्या आप उनके लिए सोच कर बैठी हैं इस बार? देखिए, आजकल बहुत एक ट्रेंड चल रहा है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है इस टाइम पे, जिसे आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी और दूसरों की जिंदगी बर्बाद करेगा, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो आपकी और दूसरों की जिंदगी संवारेगा भी। तो मैं वही सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग जुड़ेंगे उन्हें उनका बेनिफिट, कहते हैं ना कि इंसान तब तक नहीं जुड़ता है जब तक उसे उसका फायदा नजर नहीं आता है, तो हम उन्हें उनका फायदा दिखा रहे हैं। क्योंकि आज जो आपको अच्छा लग रहा है, भले ही वो आपके दोस्त हो, मैं ये नहीं कहती हर दोस्त बुरा होता है, लेकिन भले ही वो आपके कुछ दोस्त हो, भले ही वो आपका नशा हो, भले ही वो सोशल मीडिया हो, जो कुछ भी है जो आज आपको अच्छा लग रहा है, वो आगे भविष्य में आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। इसलिए जितनी जल्दी, आज मैं पहले अलग रहती थी, हालांकि मैं अभी भी अपने परिवार से दूर ही रहती हूँ काम की वजह से, लेकिन तब भी मैंने जिंदगी में हमेशा सबसे ऊपर अपने पापा को रखा। हर चीज में मेरा पहला निर्णय मेरे पापा लेते हैं, इस काम को करना है कि नहीं करना है। और इसलिए मुझे लगता है कि कुंभ में भी जब मैं टूटी थी, मुझे संभालने वाला पहला मेरा परिवार ही था जो सामने आया था। तो वो चीजें हमें यूथ को बताना होगा, युवाओं को बताना होगा कि आप जो भटके हुए रास्ते पे अभी चल रहे हो, वो कहाँ आपको लेके जाएगा, और जिस रास्ते पे हम आपको चलने को बोल रहे हैं वो कहाँ आपको लेके जाएगा। हर्षा रिछारिया पहले भजन कीर्तन में नहीं बैठती थी, आज हर्षा 10-10 घंटे बैठी रहती है, क्योंकि वो चीज सुकून देता है। जब आप ये फालतू का माया जाल छोड़ के एक आत्मा की सुकून जहां आपको मिल रहा है उस चीज से जुड़ जाते हो ना, फिर आपको दुनिया में और कुछ ना समझ में आता है ना अच्छा लगता है। जी, एक आखिरी सवाल और करूंगा कि इस पदयात्रा से हम लोग ये, कई लोग एक दावा कर रहे हैं कि अब जो हर्षा है वो एक धर्म प्रचारक के रूप में खुद को साबित करने वाली है, तो इस पदयात्रा के बाद आगे जो भी आपके साथ जुड़ने वाले लोग हैं या और भी हिंदू लोग हैं, उनके लिए आगे क्या क्या आपने सोच रखा है कि किस तरह से आप आगे बढ़ने वाली हैं? देखिए, अभी हम पदयात्रा का प्लान कर रहे हैं। पदयात्रा के माध्यम से आगे क्या होगा और पदयात्रा के बाद आगे क्या करना है, ये मुझे गुरु का, महाराज जी का मार्गदर्शन मिलेगा। और भी समझ साधु संत हैं। मैं तो एक छोटी सी, कहते हो कि धर्म की अभी कण के बराबर हूँ, जैसे अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है, वो भी हमारे धर्म के इतने बड़े बड़े जो साधु संत हैं उन सब से सीखना है। तो मैं सीखूंगी और जैसा उनका आदेश होगा, जो उनका मार्गदर्शन रहेगा, वैसा हम आगे करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप जिस सोच के साथ इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ रही हैं, भगवान ठाकुर श्री बांके बिहारी उस पर कृपा करें और आपका जो भी हिंदुओं को जोड़ने का मकसद है वो सफल हो। तो ये थी हमारे साथ हर्षा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो हिंदू पदयात्रा के साथ युवाओं को जोड़ना चाहती हैं और जितनी भी समाज में जो भी गलत चीज़ें हैं उनके खिलाफ एक कदम बढ़ाकर लड़ना चाहती हैं।
तो ऐसी वीडियो आप लोग हमारे साथ देखते रहिए, तब तक के लिए राधे राधे।